नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अच्छी तेजी बरकरार है मार्केट्स के अंदर और ये तेजी के साथ ही मार्केट फर्मली अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 34 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, हालांकि है फ्लैट साइड पर, लेकिन फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। सेंसेक्स भी करीब 97 अंकों पर, निफ्टी बैंक 150 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। एंड लाइकवाइज अगर बाकी ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर भी नजर डाली जाए, कि मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी, तो वहां पर भी एक्शन थोड़ा बेटर साइड पे है। 200 अंकों के आसपास की बढ़त है मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। करीब 1350 रादर 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि एडवांसेस में कामकाज कर रहे हैं और 1002 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइन के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मेजरली मार्केट्स का जो टेक्सचर है वो अभी भी बुलिश साइड पे और शायद 7th सेशन है, जबकि एडवांसेस जो है मार्केट्स में वो डिक्लाइन के सामने आपको बेहतर साइड पे दिखाई पड़ेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और आप लोग अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो आप सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप सवाल पूछकर, इस पर अपना डिटेल भेजकर जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं अपना पोर्टफोलियो लेकर, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे पुणे से। हमारे साथ राजेश सातपुते सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है? पहले तो पुणे के बताइए, बहुत बारिश हो रहा सुना हाल फिलहाल में, क्या डिटेल है अभी वहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। नहीं, सुमित, अच्छा है पुणे का माहौल और वेदर वैसे भी अच्छा ही है। आपको तो पता है, आप आते जाते रहते हो। लेकिन फिलहाल तो मैं मुझे ये कहूँगा पता था, बारिश अच्छी है। मुझे पता था ये लाइन आएगी कि आप आते जाते रहते हो। और आप मुझे कॉल किया बिना बिना निकल लेते हो, वो भी मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं नहीं आया नहीं, मैं तब से नहीं आया। लास्ट टाइम जब बोला उसके बाद सब तक नहीं आया। खैर आप छोड़ो ये सब बातें, निफ्टी पे आओ वापस। बाजार कैसा लग रहा है आपको? सुमित, मुझे लगता है जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 25,000 के ऊपर, क्योंकि जनरली हम देखते थे कि 25,000 के आसपास आते ही बुकिंग आती थी। आप अभी फिलहाल अगर आप देखें, ये एक्सपायरी वीक है और बीइंग एक वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो निफ्टी स्पॉट में 25,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा था, ये एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है जब तक 25,000 के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं, तब तक पूरे चांसेस है कि 200-250 पॉइंट का एक मूव, एक स्विंग निफ्टी में आएगा। बायस पॉजिटिव रखे। बैंक निफ्टी थोड़ा आप कह सकते हैं वन नॉच थोड़ा सा अटक रहा है, करीबन 51,500, 51,400, 51,500 के आसपास एक बड़ा सप्लायर है। तो जब वो सप्लायर नहीं निकलता, तब तक बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी होगी नहीं। तो स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि निफ्टी के साथ। स्ट्रेंथ निफ्टी के साथ है। निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर सिचुएशन में निफ्टी आपको दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स भी है क्या जहां पर आप बेट कर रहे हो, जहां लग रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छी सिचुएशन है, लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं? कि आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो या स्लाइटली पोजिशनल? नहीं नहीं, पोजिशनली। पोजिशनली ओके। देखिए, दो तीन काउंटर अच्छे लगते हैं हमें। एक तो एक हिंदुस्तान कॉपर, मुझे लगता है कल इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट आया। आज फॉलो थ्रू मिलने के बाद थोड़ा सा सबड्यूड है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला। 325 के ऊपर बाय बनता है। 310 का स्टॉप लॉस बनेगा और मुझे लगता है कम से कम 350 360 तक का एक बड़ा स्विंग इसमें आना चाहिए। जो भी डिप मिले उसमें एसआईपी करे, सिप करे, थोड़ा थोड़ा लेके बैठे। हिंदुस्तान कॉपर लुक्स गुड टू बी। एडिंग टू दैट, मुझे दूसरा काउंटर जो अच्छा लग रहा है प्योरली, थोड़ा सा यहाँ पे मैं मोमेंटम प्ले हूँ, तो वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब में मुझे लगता है 470 तक का मूव मिलेगा, तो लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 445। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात है लॉरस लैब। तो लॉरस लैब और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों शेयरों पे आप अदरवाइज नजर रखेंगे। करीब करीब 453 454 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है और 332 के जोन्स में हिंदुस्तान कॉपर ट्रेड करता आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अपने दर्शकों से अब बातचीत कर लेते हैं। आज हम चलेंगे मुंबई, साथ ही साथ दिल्ली और साथ ही साथ दिल्ली से पास में जयपुर, जहाँ पर 3 दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं। नम्रता जी हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए मुंबई से। इसके अलावा हमारे साथ नेहा जी मौजूद हैं दिल्ली से और मोनिका जी से हम बातचीत करेंगे आज जयपुर से। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि मुंबई की तरफ चलते हैं। नम्रता जी नमस्कार। क्या करते हो मैम आप? कब से हो मार्केट में? कैसे ट्रेड करते हो? 3 इयर्स से हूँ। 3 इयर्स मतलब कोविड के बाद से? या कोविड से। मैम वैसे अदरवाइज आप क्या करते हो? हाउसवाइफ हूँ। ओके, और मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया? मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे उनका देख देख के
मैंने भी स्टार्ट किया और फिर मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया तो अभी पोर्टफोलियो ज़्यादा किसका बड़ा है, आपका कि हस्बैंड का? उनका। ओके। और आप क्या ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, शेयर लेके रख लेते हो? सब। ओके, जैसा सिचुएशन दिखता है उसके हिसाब हाँ, से। जैसा सिचुएशन दिखता है वैसे। तो शेयर क्या खुद आइडेंटिफाई करते हो या हस्बैंड से पूछ के उनके शेयरों में डाल देते हो? नहीं, वो भी बताते हैं, थोड़ा हम हाँ। सीएनबीसी देख के भी करते हैं। ओके। और कैसा जर्नी रहा है 3 साल का, कि बीच में इतनी तो कोई बड़ी फॉल आई नहीं, लेकिन जो 2-3 छोटे-छोटे फॉल आए उसमें क्या हाल हुआ था? ओके था। कोई खास घबराहट नहीं हुई? नहीं। चलिए बढ़िया है। तो क्या सवाल है मैम आपका, कहाँ पर फंस गए हो आज नम्रता जी आप? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एलाइड डिजिटल सर्विसेज, 1000 शेयर्स एट 127। ओके। और कितना समय आप इसे दे सकते हो? 3 to 4 years। अच्छा नम्रता जी, मैं एक और चीज़ देख रहा था, आपके पोर्टफोलियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों है, कोई खास हाँ, वजह? अच्छा लगा इसलिए ले लॉन्ग लिया? टर्म के लिए लेना था। हाँ। ओके। तो राजेश सर, पहला सवाल तो एलिट डिजिटल पर है, करीब करीब 1000 शेयर हैं, 127 रुपए के दाम पे खरीदारी है, प्लस आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी लिमिटेड ये भी इनके पोर्टफोलियो में है। इन पे आप क्या कहोगे? सुमित देखिए, अलाइड डिजिटल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, टेक्निकल ब्रेकआउट। हालांकि मिड कैप काउंटर है तो सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन चार्ट ये बताता है कि 210 का इसका ब्रेकआउट है और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका टारगेट बनेगा करीबन 300 सवा 300 का। अगर आप इसे वक्त दे, प्रोबेबली 1 साल का, तो 1 साल का टारगेट इसका 300 सवा 300 बनेगा। 210 का ब्रेकआउट है तो आपको लॉन्ग होल्ड करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 190 का। और रही बात आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो मुझे लगता है कि ये रेंज में अटका हुआ काउंटर है। देखिए, बहुत ज्यादा बेटिंग होती है इस पे, लेकिन उतना मुंह इसमें आता नहीं है। लोज बनाते रहता है और आप कह सकते हैं कि जो पहले सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये दोनों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता जितना बनना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है देखिए 100 के आसपास, अगर मैं आईडीएफसी लिमिटेड की बात करूं सुमित, तो 100 के नीचे ये जाएगा नहीं। और सामने 120 124 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। इसको आप कह सकते हैं ये जो 20% का रेंज है, ये इसके लिए एक ट्रेडर ट्रेडर अपॉर्चुनिटी है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल मैं यही कहूंगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 100 के नीचे होगा और सामने, जैसे मैंने कहा, 120 से लेके 125 ये इसका टारगेट होगा। आईडीएफसी फर्स्ट की भी वही सी बात है, मुझे लगता है 80 82 का रेजिस्टेंस है, सामने 70 का सपोर्ट है। तो 10 रुपए 10 12 रुपए में ये घूमते रहता है। तो कन्विक्शन नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे काउंटर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड दिस। यू कैन गो टू एसबीआई, दैट इज द बेस्ट वे अगर आपको छूट करना है तो। तो नम्रता मैम, आपको दोनों स्टॉक्स पे राय तो दी गई है, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल भी ले सकते हो। आप एक बार हस्बैंड से भी कंसल्ट कर सकते हो इफ़ इन केस, क्योंकि वो बहुत समय से मार्केट में है, तो वो भी आपको एक इस पर राय दे पाएंगे। खैर, आपसे आगे बात करूँगा नम्रता मैम, लेकिन ज़रा कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। जयपुर चलते हैं, वहाँ पे मोनिका जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोनिका जी नमस्कार। मैम, क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में? सर मैं अभी तक फिलहाल हाउस वाइफ हूँ और मार्केट्स में कुछ 3-4 महीने ही हुए हैं मुझे। अभी नई नई ही हूँ मार्केट में, अभी सीख रही हूँ मार्केट के तौर तरीके कैसे हैं। तो कैसे अपनी जर्नी को आपने स्टार्ट किया, और इतना टाइम क्यों? मतलब कोविड के बाद सबका इंटरेस्ट आ गया, आपको आते आते और लेट हो गया, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरा छोटा बेबी है तो उसको संभालने के चक्कर में शायद अपने लिए टाइम निकालना उतना मेरे को टाइम मिला नहीं खुद के लिए। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे मेरे हस्बैंड काफी टाइम से शेयर मार्केट में है तो उनको देख करके थोड़ा मोटिवेशन मिला। मेरी मदर बहुत टाइम से कर रही हैं तो इसलिए ओके। सोचा कि इसमें जरूर ट्राई करना चाहिए। तो वो लोग क्या, मतलब रेगुलर ट्रेडर हैं, रेगुलर इन्वेस्टर हैं, या बहुत समय से शेयर होल्ड करके बैठे हैं? हर टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड मतलब रेगुलर इंट्राडे ट्रेड्स भी करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा लगता है शेयर की लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो लंबे समय के लिए भी रखते हैं। ओके। मिक्स तो है उनका। तो मोनिका जी, ये 3 महीने का जर्नी रहा कैसे अब तक आपका? अभी तक तो काफी अच्छा है। अभी तो मार्केट फिलहाल बाय ऑन डिप्स पे ही चल रहा है। जहां पर गिरता है तो वहां लगता है अपॉर्चुनिटी है तो खरीद लेते हैं थोड़ा राय मशवरा करके। और किसी दिन अगर डीप डिप आ गया तो क्या करोगे आप? डीप डिप आ गया तो सपोर्ट करने वाले फैमिली मेंबर्स बैठे हैं और
मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की। जब भी मार्केट गिरता है तो आप जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो, क्योंकि फिर जब वो बढ़ेगा तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। मोनिका मैम, एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया, आपके पास जो भी शेयर्स हैं उनके डिनोमिनेटर बहुत छोटे छोटे आपने लिए हैं। मिसाल तौर पे यस बैंक, यूको बैंक, डीसीबी बैंक, सेल। ऐसा क्यों है? छोटे डिनोमिनेटर के शेयर आपको ज़्यादा पसंद है या यही आपके पोर्टफोलियो में है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे शेयर्स भी लिए थे बड़े डिनोमिनेटर्स वाले भी, बट कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आकर के आप अटक गए हैं, तो उनमें थोड़ी-सी मुझे एक्सपर्ट्स की राय चाहिए थी कि अब आगे क्या करना चाहिए? चलिए, खैर आप बहुत लेट अटके हो। अच्छी चीज़ ये है कि यस बैंक पे बहुत सारे लोग तो 400 और 800 रुपए के दाम पे भी अटके हुए हैं। आप तो सिर्फ 25 रुपए के दाम पे अटके हो, ये बहुत अच्छी बात है। खैर, आपका जो सवाल है उसमें आपने शायद डीसीबी, यस बैंक और यूको बैंक, 3 बैंक्स आपने ले रखे हैं। कोई जी। खास वजह बैंक्स में इतना इन्वेस्टमेंट किए? अभी बैंक्स फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में चल रहे थे, तो लगा कि अपॉर्चुनिटी है अच्छी खरीदने की, तो इसको खरीद लेना चाहिए। ओके। राजेश सर, 3 बैंक्स के नाम इन्होंने भेजे हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक है यस बैंक, जी। दूसरा है डीसीबी बैंक, तीसरा है यूको बैंक। आप क्या राय रखते हो इन तीनों बैंक्स पे? देखिए उसमें से अगर क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज किया कंसोलिडेशन, दैट मीन्स ही इज सिंपली फॉलोइंग अ बिट ऑफ टेक्निकल। ये मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो टेक्निकल देख रही हो तो उनको आप एक देखिए, उसमें से अगर आप एक एक बैंक अच्छा लगता है, दैट इज डीसीबी बैंक। हालांकि फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये अपने क्लस्टरों के ऊपर बैठा है। 115 के नीचे ये जाएगा नहीं ऐसा लगता है। तो 122 चल रहा है, तो 122 से लेके 115 ये इसका आप कह सकते हैं कि बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर इस लेवल से ये चलने लगता है तो 145 इसका पहला टारगेट है, और फिर 160 तक का भी मूव मिलेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। सो डीसीबी बैंक मुझे थोड़ा वन नॉच बेटर लगता है। लेकिन यस बैंक, यस फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। बहुत सारे लेवल पे बहुत सारा सप्लाई आता है, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि आज जैसे सुमित आपने कहा कि हर लेवल पे लोग अटके हैं, तो हर लेवल पे लोग एग्जिट लेने की भी तो कोशिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। तो यस बैंक आपको कभी उतना मुनाफा देगा नहीं। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है 22 और 24 ही इसका सपोर्ट है। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट लेता है, तो 28 और 30 तक का एक मूव मिल सकता है। यूको बैंक की अगर बात करें सुमित, तो मुझे लगता है यूको बैंक अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ये कंसोलिडेशन में गया है। 48-50 है इसका एक्यूमुलेशन जोन है। सामने सप्लाई जो है ये 60-62 का है। अगर ये 60-62 का लेवल निकले, फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी होगी 75-80 तक। लेकिन वही बात होती है कि काउंटर में ऑलरेडी यूको में एक अच्छी रैली हो चुकी है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। क्योंकि यूको बैंक सुमित अगर आपको याद है, तो 22 नवंबर की बात है, तब ये कुछ 13 रुपए पे मिलता था। तो 1300 लेके 70 तक गया है, तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट होगा। तो अगर तीन में से एक पे बेट रखना है मुझे, देन दैट विल बी डीसीबी बैंक। तो मोनिका जी, 3 में से एक बेट जो राजेश सर कर रहे हैं वो है डीसीबी बैंक को लेकर। यस बैंक के बारे में आप कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा, तब आपको शायद कुछ ज़्यादा डिटेल मिले इसके बारे में कि किस तरह से निफ्टी का हिस्सा होता था, किस तरह की सिचुएशन ख़राब हुई, कैसे कैसे सिंगल डिजिट में आया। जी मैम, पूछिए। सर एक्चुअली मुझे ये भी पूछना था कि अभी यस बैंक का हाल फिलहाल न्यूज़ आई है कि एसबीआई उसके स्टेक्स बेचने वाला है। तो इस पर मैं राय जानना चाहूंगी कि यस बैंक रखना अभी ज्यादा बेटर है या लॉस बुक करके निकल जाना ज्यादा बेटर है? मैम देखिए, यस बैंक के केस में ऑलरेडी एसबीआई एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है। वो उस बैंक को ओन नहीं करता है, उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो आज नहीं तो कल कभी ना कभी यस बैंक में कोई ना कोई स्टेक सेल होगा ही, और कभी ना कभी एसबीआई निकलेगा ही। वो जब भी उनकी इच्छा होगी या कोई अच्छा उन्हें दावेदार मिलेगा तब। अब वो डिपेंड करता है किस दाम पर सौदा होता है, उस दाम के सौदे के हिसाब से यस बैंक भी रिएक्ट करेगा। बाकी राजेश सर, कुछ आप इस पर टिप्पणी करना चाहोगे? यही तो यस बैंक में वो जो हम आपने बिल्कुल सही कहा सुमित कि इस न्यूज के ऊपर ही यस बैंक टिका हुआ है, और इस न्यूज के ऊपर ही इसमें छोटी मोटी रैली आती है, और इस न्यूज के ऊपर जो रैली आती है उसमें ही लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ काउंटर वेयर यू शुड एग्जिट। अभी बात जुदा है, या आपको 24 पे एग्जिट लेना है या 26-27 के लिए वेट करना है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू अवॉइड यस बैंक कंप्लीटली। फॉर मी इट इज एन एग्जिट। तो मोनिका मैम, जहां पर आपका लॉस मिनिमाइज हो, आप कंफर्टेबल हो, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वरना आप बने रहो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के हिसाब से, देखते रहना, कॉल लेना अकॉर्डिंगली। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं नेहा जी से भी, जो कि हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। नेहा जी नमस्कार, क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट में? सर मैं डेंटिस्ट हूँ और मैंने भी कोविड टाइम में ही एंट्री किया था मार्केट पे। ओके,
तो कोविड टाइम में अच्छा जब क्लिनिक्स तो ऑफ थे, थोड़ा रिलीफ मिला था काम को लेके, तो आपने मार्केट की तरफ एक्सपैंड किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कैसा रहा मैम जर्नी? सब बढ़िया चल रहा है सर, बस कुछ 3-4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अटक गए हैं, शायद उनका एंट्री पॉइंट गलत हुआ था तो वो। तो मैम एक बात बताओ, आप ये काम के बीच में, क्योंकि आप डेंटिस्ट हो, तो काम के बीच में कैसे टाइम निकाल लेते हो? मार्केट तो दोपहर में ही चलता है और आपका काम भी दोपहर में होता है, फिर कैसे मैनेज करते हो आप? सर मेरा अपना क्लिनिक है दिल्ली में, मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो मोस्टली मैं अपॉइंटमेंट सब इवनिंग की रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम मार्केट में देखना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा और निफ्टी में फॉल आ गया और कहीं पैनिक आ गया हाथ में, ऐसा कुछ कुछ दिक्कत हो गई दांत में उसके? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मैं इंट्राडे नहीं करती हूँ, तो वो चलिए। बेनिफिट है। ओके, तो नेहा मैम, कौन कौन से शेयर में आज आपका सवाल है? सर मेरे पास NMDC है 1200 शेयर एट 250। ओके। Yeah, and next और is India Hotel, which is 200 share at 540. ओके, और मैं आपके इस पोर्टफोलियो में टाटा एलेक्सी भी देख रहा हूँ। Yeah, हाँ जी। बहुत ऊपर के लेवल पे आपने लिया, लेकिन है कंपनियां आपने सारी क्वालिटी लेकर रखी हैं, चाहे एनएमडीसी हो, इंडियन होटल हो, टाटा एलेक्सी हो। सो ये एडवाइस कैसे लेते हो नेहा मैम आप? सर मैं ऐसा टिप्स फॉलो नहीं करती हूँ, मेरा खुद का ही है। जैसे सपोज करिए किसी कंपनी ने रिजल्ट निकाला तो हाँ। उसमें वो ग्रोथ शो कर रहा है या फिर डेट कितना शो हुआ, उस बेस पे मैं कुछ कुछ लेती हूँ वो। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, क्योंकि आपका जो सो फार सिलेक्शन है सारी की सारी कंपनियों को लेकर वो अच्छा ही है, चाहे टाटा एलेक्सी हो, चाहे एनएमडीसी हो, चाहे इंडियन होटल हो, क्योंकि भले शेयर नीचे आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंपनियों की क्वालिटी में एटलीस्ट कोई सवाल नहीं है। राजेश सर, इंडियन होटल्स, एनएमडीसी और टाटा एलेक्सी, तीन नाम। टाटा एलेक्सी कल तो बढ़िया फ्लेवर में भी था, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं सच में मानता हूँ कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप अ, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, भला वो लेवल आपका 19-20 हो जाए, 19-20 के जगह पे आपका 18-20 भी हो जाए तो भी चलता है, क्योंकि इवेंचुअली यू गेट एटलीस्ट एन एग्जिट। तो देखिए, एनएमडीसी की बात करें तो मुझे लगता है एनएमडीसी में जो करेक्शन शुरू हुआ था 280 290 से, इट हैज लैंडेड ऑन इट्स इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस। 220 का तो इसका 200 डीम है। तो मुझे लगता है इस लेवल से ये चलना चाहिए, बट व्हाट इट नीड इज अ ब्रेकआउट। 240 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, देन यू विल सी अ गुड रैली अप टू 270 280 अगेन। ओवरऑल मुझे लगता है इट्स अ होल्ड काउंटर, स्टॉप लॉस रहेगा 210 का। टाटा इलेक्सी की बात करें तो देखिए, टाटा इलेक्सी तो आज जबरदस्त चल रहा है ऑलरेडी। वाओ, 8%। 2 दिनों में 6,800 वाला 8,300 हुआ, तो ये 9,000 तक जा सकता है। तो टाटा इलेक्सी में होल्ड ही रखना है आपको। तीसरा काउंटर कौन सा था? इंडियन होटल, राइट? इंडियन तो होटल्स। देखिए, इंडियन होटल में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे बाइंग होती है। मेरे हिसाब से इट्स अ होल्ड। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। इवेंचुअली आपका टारगेट जो होगा, अभी शॉर्ट टर्म भी देखे तो मुझे लगता है 800 तक का मूव मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे वक्त दे 1 साल का, तो प्रोबेबली आप 1,000 का लेवल भी देखोगे। उस तरह की तेजी मुझे लगता है इंडियन होटल में अभी बनी है। तो आपको बाय डिप करना है या किसी को फ्रेश निवेश करना है, तो भी मुझे लगता है इंडियन होटल एक अच्छा पिक रहेगा। छोटा पिक पिक भी है जहां पे आप थोड़ा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। तो एक्यूमुलेशन करें इंडियन होटल। हम्म। तो नेहा जी, तीनों स्टॉक्स को लेकर आपको राय दी गई है, आप बहुत हद तक बढ़िया आपका मूव टाटा एलेक्सी में देखने को ही मिल रहा है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं ओवरऑल एक स्ट्रेटजी जानना चाह रही हूँ कि बिकॉज आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। लाइक अभी मैं क्या करती हूँ कि सपोज करिए मुझे 5 to 6% का गेन किसी में मिल गया, तो मैं जी। उसका एक फिक्स परसेंटेज सेल कर देती हूँ और प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, और उसके बाद जब आगे मूव आता है तो फिर उसका कुछ एक परसेंट सेल कर देती हूँ, मतलब जीरो नहीं करती हूँ उसको ऐसा अभी। मैम नेहा जी, देखिए, आइडल जो गाबा जी और बाकी एक्सपर्ट्स हमारे अक्सर राय देते रहते हैं कि अगर कोई शेयर में आपको एक परसेंटेज गेन आ रहा है, से 25% से 30%, तो 1/3 कैपिटल अपना निकाल लीजिए और बाकी पोजीशन साथ आप बने रहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी बाजार में सर्वाइवल के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। उससे आपका कैपिटल ही बढ़ जाएगा और आप बहुत दिनों तक बाजार में बचे रहोगे। राजेश सर, स्ट्रैटेजी आपने सुनी ली इनकी, क्या करना चाहिए इन्हें? क्या सही है या क्या और जोड़े उसमें? देखिए सुमित, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि काउंटर, यानी जो बाय कर रहे हैं हम लोग, उसका उसका ब्रीड, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और एक जो हम ट्रेडर हम जो बात करते हैं कि गुजराती कम्युनिटी में इन पर्टिकुलरली,
कि घटे घटे लेना है और चढ़े चिड़े या बड़े बड़े बेचना है। तो उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि जब घटता है तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी कर लो, और जब बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट घर पे लेके जाओ। या कभी आपका प्रॉफिट डबल भी हो जाता है तो एटलीस्ट आप उसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मुद्दल जो है, लागत जो है, उसको आप उसको आप विड्रॉ कर लो, बैंक में ले लो, जो बचा है उसे आप रन करो। तो स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको एक भीड़ देखना है और गिरते बाजार में अच्छे काउंटर्स ऐड करना है। तो नेहा जी, आपको राय दे ही दी गई है, आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो, सही जर्नी पे हो, सही ट्रैक पे हो। क्वालिटी प्रिवेल्स, इसको कभी मत भूलना, हमेशा क्वालिटी के साथ स्टिक करना, ताकि भाव ऊपर नीचे हो जाए तो क्वालिटी आपको हमेशा बचा भी ले। ये सबके लिए एक कॉमन राय है। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता मैम आपका भी, नेहा मैम आपका भी, मोनिका मैम आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज सवाल पूछने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और हर बार की तरह राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और याद दिलाने के लिए। मैं पुणे नहीं आया और आपसे मिला नहीं, फिर मिलता हूँ आगे आपसे मैं जल्दी पुणे में। फिलहाल के लिए ब्रेक के बाद वेलकम, प्लीज आइए। साथ ओवर सेंसेक्स मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक कामकाज करते हुए मिड कैप में खरीदारी जारी है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है और अभी भी इंडेक्स सो फार हरे निशान में मेंटेन्ड है। हाई ऑल टाइम हाई के आसपास ही सो फार इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और फर्मली एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिड कैप का पूरा एक्शन मिड कैप मंत्रा में।